हरियाणा भाजपा के प्रभारी बिप्लब देव ने चंडीगढ़ हरियाणा भवन में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और प्रभारी से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, गठबंधन में सब कुछ ठीक है और गठबंधन रहेगा या नहीं ये फैसला पार्टी हाईकमान दिल्ली से करेगी। वहीं इससे पहले बिप्लब देव ने दिल्ली में कई निर्दलीय विधायकों से भी मुलाकात की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की समस्या का जल्द समाधान करेगी। साथ ही गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भाजपा और जेजेपी का गठबंधन मजबूत है। दोनों पार्टियों के बीच बिना किसी शर्त के समझौता हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिसार का दौरा किया। इस दौरान अनिल विज ने लोगों से जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 8 सालों के अंदर कई विकास कार्य हुए हैं और प्रदेश के सभी 22 जिलों में तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं और आगे भी ये विकास कार्य चलते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, सीएम मनोहर लाल और जनता के बीच में कोई गैप नहीं है। सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से मिल रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि 12 जून को सीएम मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे और करीब 2600 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य पर खर्च किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में जानकारी दी। विपुल गोयल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून सिरसा में रैली करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल हैं। साथ ही उन्होंने कहा, पिछले 9 सालों के अंदर हरियाणा प्रदेश और देश में कई तरह की चीज़ें हुई हैं, विकास कार्य हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में भाजपा जेजेपी नेताओं के बयानबाजी के बाद बैठकों का दौर चल रहा है और पलवल में जेजेपी जिला कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई गई और बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोरौत ने की है। और बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पलवल दौरे सहित प्रदेश से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे को लेकर जानकारी दी है। हिसार में नगर पालिका के चेयरमैन रमेश ने पार्षदों के साथ मिलकर नगर पालिका कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांगे पूरी करने की अपील की है। चेयरमैन और पार्षदों ने कहा है, अलग अलग विभागों के अधिकारी मनमानी करते हैं। शिकायतों पर तय समय सीमा पर समाधान नहीं हो सकता, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा, अगर जल्द अधिकारियों पर कार्रवाई ना की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। फरीदाबाद में अलग अलग संगठनों के किसान नेताओं ने अहम बैठक की है। किसान नेताओं ने सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी पर खरीदने को लेकर चर्चा की गई है और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। किसानों ने कहा, जब तक सरकार सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी नहीं देगी, अलग अलग जिलों में किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। कैथल में एक महिला के साथ साइबर क्राइम हुआ है और
महिला के खाते से 6 लाख रुपए गायब हो गए हैं। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महिला ने कहा है कि उसको एक फ़ोन कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उनके पास मैसेज आया है, जिसके बाद खाते से 6 लाख रुपए गायब हो गए। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार अवैध कारोबारियों पर लगातार नकेल कस रही है और सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बर्फ फैक्ट्री और आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग की टीम के अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस के ही फैक्ट्री चल रही थी और छापेमारी के बाद फैक्ट्री से सैंपल लेकर जांच के लिए पंचकुला भेजे गए हैं और फैक्ट्री के मालिक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। पलवल में स्पेशल स्टाफ की टीम ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। सभी तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पलवल में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। करनाल में सीआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है सीआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीर नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 देसी राइफल, 12 बोर की पिस्टल सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किए।